भारत ने चबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान की आवाम को 20,000 टन गंदम की अमदाद भेजने का ऐलान किया है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान को इमदाद भेजी हो। पिछले साल भी भारत ने 50,000 टन गंदम अफगानिस्तान को भेजी थी, लेकिन इस दफ़ा जो गंदम अफगानिस्तान को भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। थैंक्स अगेन एंड बहुत 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 शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 20,000 टन जो है वो वीट एक बार फिर अफगानिस्तान को जो है वो हेल्प किया है। दोस्तों यकीन करें दोस्तों कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। ये खबर इसलिए बड़ी है पाकिस्तान के लिए भी क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा पहले इंडिया ने फरवरी यानी लास्ट फरवरी, पिछले साल का जो फरवरी था उस महीने में पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के थ्रू और फिर अफगानिस्तान तक इस रूट के जरिए इससे ज्यादा 40,000 मेट्रिक टन मेरा ख्याल वीट थी जो भेजी थी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि अब क्यों नहीं? हम अगर इंडिया से गंदम लेते होते तो हम आटे से रोटी से भूख से मरते नहीं, कि वो भी ज़राई मुल्क है, हम भी ज़राई मुल्क से क्यों लेनी है? अपने मुल्क में आप क्यों नहीं उगा सकते? पहली बात तो ये था अपने मुल्क के किसानों को फैसिलिटीज ही नहीं देते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अफगान तालिबान ने भारत की तारीफ करते हुए ये कहा कि भारत ही अफगानिस्तान का असली दोस्त है, क्योंकि भारत ही हमेशा अफगानिस्तान की बुरे वक्त में मदद करता है। जहां पर भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो 20,000 मेट्रिक टन वीट अफगानिस्तान को देंगे, पर इस बार वो वीट पाकिस्तान होते हुए नहीं जाएंगे। ये इस बार वो वीट ईरान के चाबहार से अफगानिस्तान में लेकर जाएगी, क्योंकि पिछले बार जो नाटक पाकिस्तान ने इस वीट को अफगानिस्तान में पहुंचाने के टाइम पे किया था, भारत उससे उब गया है और अब भारत कोई भी हेल्प अफगानिस्तान को देने के लिए पाकिस्तान के ऊपर निर्भर रहना नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने ईरान को चुना और ईरान और अफगानिस्तान के भी रिश्ते अच्छे हैं। तो यही कारण था कि भारत ने अब सारी मदद जो कि वो अफगानिस्तान को करने वाला है उसको ईरान के थ्रू ले जाने का निर्णय ले लिया। इस पर अफगान सरकार ने जय हिंद बोलकर भारत का स्वागत किया और भारत को बुरे टाइम में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा भी किया। तो क्या भारत ऐसे ही दूसरे मुल्कों की मदद करते रहेगा जो कि भारत के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कीबोर्ड जो है वो तालिबान और उनका रजीम है जी, और तालिबान का जो इस हवाले से ज़ाहिर है झुकाव अब ईरान की तरफ ज़्यादा होगा या हो रहा है, जो इसकी निशानी है। चूँकि 4 बार को आप इस्तेमाल करेंगे तो ईरान मेन प्लेयर मानना पड़ेगा ना अफगानियों को। ये इस चीज़ की निशानी है कि आपने जो अफगानिस्तान में जाके चाय पी थी और ऐलान फतह कर दिया था, वो बहुत बड़ी एक फेक किस्म की अटेम्प्ट थी, जैसा कि तारीख में आप करते आए हैं। और असल में अफगान जो हैं वो आपके अंदाजे से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से उनके जो तल्ख तजर्बात हैं जिनको वो छुपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि बिल्कुल ब्लंटली, लाउडली और क्लियरली उसका इज़हार कर रहे हैं कि हमें अगर किसी ने लूटा है, इस हालत तक पहुंचाया, तो वो पाकिस्तान है और हमें बेच के डॉलर लिए। तो वो खौफ, जो दुख है उनको, वो जो सदमा है, उसके लिए जाहिर है वो उनका एक एक्सप्रेशन है मुख्तलिफ अंदाजों में, और वो उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि हिंदुस्तान से हम जो है वो तजारत या किसी तरह की मदद या कोई भी लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन आपके बगैर कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की फर्दर आइसोलेशन और इवन अफगानिस्तान जैसे मुल्क जिसके लिए आप कहते हैं कि हम तबाह बर्बाद हो गए, आपने तो अपने जो है वो अय्याशियाँ, बददयांतियाँ, गबन और ये जो किंग्स वाली लाइफ है, उसके आपके पास 2 एक्सक्यूजेज हैं गुज़श्ता 30-35 सालों से कि जी हम तो अफगानिस्तान और कश्मीर की वजह से लुट गए। लेकिन अफगानी और कश्मीरी अब बिल्कुल क्लियरली और लाउडली ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें बेच बेच के खाया। तो ये वो मकाम होता है जहाँ पे आके तो आपका इंटेलिजेंसिया, आपकी जो पॉलिसी मेकर है, वो अपनी पॉलिसीज को रिकंसिडर करता है
और समझता है कि हमसे कहाँ गलतियां हुई, लेकिन पाकिस्तान ऐसे कर नहीं रहा। तो इंडिया ने अपना रास्ता तो ढूंढ लिया और उन्होंने ठीक है। बता दिया कि हम कर सकते हैं विदाउट यू। पाकिस्तान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हुआ था चाबहार ईरान में विजिट करने के बाद 2017 में 85 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अफगानिस्तान की मिसाल ले, अफगानिस्तान ने खुद 40 साल जंग लड़ी है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी। 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। अफगानिस्तान को गर्क कर लिया इस तरीके से, और फिर अगर अफगानी हमसे शिकायत करे तो हम इंडिया को ब्लेम करें, तो ये हम ज्यादती करते हैं। इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को कह रहे होते हैं कि हम वहाँ पे ठीक हैं, हम लोग वहाँ पे खुश हैं, लेकिन हमने ठेका उठाया, हम ठेकेदार बने हुए हैं उनके। हाँ, सही बात है। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। आपके साथ मुल्क पड़ता है, आपको कॉस्ट कम आएगी, आप वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यही हम अगर इंडिया से गंदम लेते होते तो हम आटे से रोटी से भूख से मरते, नहीं। क्योंकि वो भी ज़रूरी मुल्क है, हम भी ज़रूरी मुल्क से क्यों लेनी है? अपने मुल्क में आप क्यों नहीं उगा पहली सकते? बात तो ये था, अपने मुल्क के किसानों को फैसिलिटीज ही नहीं देते। हमने सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, हमने कश्मीर के लिए किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, चूरन पे लगाया हुआ, पे लगाया हुआ है। इमरान खान कहा था कि कश्मीर वाला जो 370 हटाया इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। सुना होगा कि जी इंडिया जो है ना वो मुसलमानों पे जुल्म करता है, जी इधर जुल्म करता है। मैं तो अब थक गया हूँ, आप भी सुनते होंगे। तो अफगानिस्तान क्यों नहीं बात करता, ईरान क्यों नहीं बात करता? हमने ये चूरन क्यों अवाम के जहनों में, दिमागों में डाल दिया है कि जी वो जुल्म करता है। ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशंस ठीक हैं, अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशंस ठीक हैं। हमने अपना ग्वादर पोर्ट नहीं दिया तो उन्होंने, ईरान वालों ने दे दिया। इंडिया हमारे से जो सच बात है, ये जो फैक्ट भी है, जो फैक्ट है, वो इंडिया बहुत आगे है। ये पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खुद जान के कहता है कि हमारी लड़ाई है। असल में ऐसी हकीकत में कोई चीज़ नहीं होती। अगर होता तो कश्मीर आपका आज़ाद क्यों ना हो चुका होता? हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया के खिलाफ अवाम का क्यों माइंड वॉश करते रहते हैं? वो इस वजह से करते हैं कि उनको हमें उस साइड पे लगा के अपने काम सीधे करते रहते हैं। हाँ, ये वो पॉइंट है कि पाकिस्तान वो इंडिया वाले पाकिस्तान को क्या कहते हैं? भिखारी कौम। हमने खुद कहने का मौका दिया है ना।